लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग जिन ली कॉर्पोरेशन को ढूंढ लेता है और वो रोबोट वॉरियर सारे के सारे कंट्रोल रूम में हैं। तभी हमें होटल के ऊपर ढेर सारे रोबोट वॉरियर नजर आते हैं और ली कहता है, यून सिटी के वासियों, आज मैं आपके सामने एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखेंगे आज की एक्सप्लेनेशन में क्या ली नए युग की शुरुआत कर सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि होटल में डिफेंस फोर्स भी पहुंच चुकी है। होटल के मेन गेट पर 2 गाड़ियां आकर के रुकती हैं, जिसमें से डिफेंस फोर्स के कुछ सोल्जर्स निकलते हैं, जिन्हें देख करके बाहर ली कॉर्पोरेशन के गार्ड्स अंदर भागने लगते हैं। डिफेंस फोर्सेस के सोल्जर होटल के अंदर आकर के सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निआन और रोबोट वॉरियर के बीच में जोरदार फाइट हो रही है। तभी रोबोट निआन को एक जोरदार पंच चढ़ता है और निआन जमीन पर जाकर के गिर जाती है। तभी वहां पर डिफेंस फोर्सेस आ जाती है। ये सब यूएन डायरेक्टर भी देख रहा होता है। सोल्जर्स यूएन से कहते हैं कि ये वही लैबोरेटरी है जहां पर ली अपने ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करता है। यूएन उन्हें ऑर्डर देता है कि ली के सभी क्रिमिनल एविडेंस कार्ड्स और जो सबूत मिलते हैं उसे कलेक्ट करो और पूरी बिल्डिंग को टेक ओवर कर लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंग मास्टर ब्रीफकेस लेकर के भाग रहा होता है और उसके पीछे येन यंग और काई वाई भी उसका पीछा कर रहे थे। भागते भागते यंग मास्टर उन पर हमला कर देता है। येन यंग घायल होकर के गिर जाता है। वो फिर हमला कर देता है, लेकिन इस बार काई वाई सामने आ जाती है और पलटकर हमला कर देती है। दोनों के सुपर पावर्स आपस में टकरा करके एक बवंडर जैसा क्रिएट कर देते हैं और यंग मास्टर उसमें फंस जाता है और जमीन पर गिर जाता है। काई वाई फिर उस पर हमला कर देती है, लेकिन तभी यंग मास्टर जमीन से 2 वायर निकाल करके दोनों को जोड़ देता है, जिससे कि काफी बड़ा शॉर्ट सर्किट होने लगता है। जिसे बचने के लिए येन यंग और काई वाई जमीन पर लेट जाते हैं और मौके का फायदा उठा करके यंग मास्टर ब्रीफकेस के साथ वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो एक छोटे से पाइपलाइन से निकल करके खुले जंगल जैसी जगह पर आ चुका था और अपने गजेट से ट्रैक करते हुए एक हिडन शिप तक पहुंच जाता है, जो कि इनविजिबल होती है। वो अपने डिवाइस से उस शिप को विजिबल कर देता है और जल्दी से उसमें बैठ जाता है। और जैसे ही वो उस शिप को चालू करने के लिए एक बटन दबाता है, वैसे ही उसे एक वॉइस ओवर सुनाई देता है कि यू फाइनली केम। और उससे पूछा जाता है कि आप अपने साथ में क्या वो चीज़ लाए हैं। यंग मास्टर कहता है हाँ, कि जो भी ली की रिसर्च मटेरियल है मैं साथ में लेकर के आया हूँ। वॉइस ओवर से वापस से आवाज़ आती है, बहुत अच्छे। तभी हम देखते हैं कि येन यंग और काई वाई भी वहाँ पर आ चुके थे। वो देखते हैं कि यंग मास्टर शिप में बैठा है, वो उसकी तरफ भागते हैं। ये देख करके यंग मास्टर चिल्लाता है, जल्दी यहाँ से चलो और मुझे जी टाउन तक ले चलो। शिप तुरंत चालू हो जाता है और वहां से उड़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पहुंच चुके येन यंग और काई वाई अपना सुपर पावर यूज करते हुए नदी के पानी को एक ड्रैगन में कन्वर्ट करके उस शिप की ओर भेज देते हैं। शिप में रिलैक्स बैठा यंग मास्टर देखता है कि शिप में लगा एक लाल बजर बजने लगता है, जिसे देख करके यंग मास्टर चौंक जाता है। वो देखता है कि पानी का विशाल ड्रैगन उसकी शिप का पीछा कर रहा है। अब यंग मास्टर अपने शिप का ऑटोमेटिक कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। वो अपने शिप को कंट्रोल करके उस ड्रैगन से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रैगन उस शिप को पानी में डुबो देता है। ये देख करके येन यंग और काई वाई काफी खुश हो जाते हैं और काई वाई कहती है कि आखिर हमने कर ही दिखाया, हमने मास्टर चीवू का बदला ले लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन लोगों को जियांग जिंग का शिप दिखता है। उस शिप पर यूई और टाई शाओ की घमासान फाइट हो रही होती है। दोनों एक दूसरे पर अपने अपनी सुपर पावर का यूज कर रहे होते हैं। शिप के अंदर जियांग का पेट शिप को कंट्रोल कर रहा होता है और वो दोनों आपस में फाइट कर रहे थे। नीचे काई वाई और येन यांग जोरदार से हाथ हिला करके चिल्ला रहे हैं कि वो नीचे हैं। शिप के अंदर जियांग का पेट उन्हें देख लेता है और एक रेस्क्यू डार्ट उनकी तरफ फेंकता है, जिसकी हेल्प से येन यांग और काई वाई भी शिप पर आ जाते हैं और अपने वाटर सुपर पावर का यूज करके टाई शाओ पर हमला कर देते हैं। टाई शाओ पर 2 तरफ से हमला हो रहा है, एक तरफ से यूई और दूसरी तरफ से काई और येन यांग कर रहा होता है और हमला इतना स्ट्रांग होता है जिसे टाई शाओ झेल नहीं पाता और उसका लेफ्ट हैंड उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और वो शिप से पानी में गिर जाता है, जिसे देख करके यूई, काई वाई और येन यांग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली जुन युआन अपनी चेयर पर बैठा होता है और उसकी असिस्टेंट आती है और वो ली को एक गैजेट देती है, जिसमें उसके लिए एक कॉल आता है। जब ली कॉल रिसीव करता है तो एक आवाज़ आती है कि प्रेसिडेंट वी आर अंडर अटैक। तब ली पूछता है कैसे। सामने से आवाज आती है, हम पर कुछ जियांगी और डिफेंस फोर्स ने हमला कर दिया है और उन्होंने हमारी लैबोरेटरी को इन लोगों के द्वारा पूरी तरह से कब्जे में कर लिया गया है। ये सुनकर कि ली काफी गुस्सा हो जाता है। वो स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है कि डियर सिटीजन्स,
कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की वजह से हमारा ग्रुप ऑफिशियली यून सिटी मैनेजमेंट अफेयर्स को अपने अंडर लेता है। इस वजह से किसी भी नागरिक को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हैंड ओवर प्रक्रिया थोड़ी परेशान करने वाली हो सकती है, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ नॉर्मल कर दिया जाएगा। यह सुनकर के होटल में जमा सब लोग परेशान हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि आखिर ली ग्रुप करना क्या चाहता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि ये जगह क्लोज की जा रही है, सभी लोग जहाँ हैं वहीं बने रहे और अब वहाँ मौजूद सभी लोगों को गार्ड्स के द्वारा घेर लिया जाता है। ये देख कर के सभी लोग आपस में बातें करते हैं कि ये लोग हमें बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे। इसी के साथ में रॉबर्ट वॉरियर्स भी अपनी अपनी पोजीशन लेने लगते हैं। ये देख कर के लोगों में भगदड़ हो जाती है और बाहर हम देखते हैं कि ली ग्रुप के गार्ड्स और रॉबर्ट वॉरियर सड़क पर आ चुके हैं। सभी लोग उन्हें देख करके यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी डिफेंस फोर्स वहाँ आ जाती है और ली ग्रुप के गार्ड्स और रोबोट डिफेंस फोर्स पर हमला कर देती है। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है, चारों तरफ गोलाबारी हो रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिफेंस कंट्रोल रूम में भी कुछ रोबोट्स एंट्री कर आते हैं और डिफेंस फोर्स पर हमला शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि जियांग जिंग होटल की तरफ भाग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसे सामने से एक कार आते हुए दिखाई देती है। उसमें से शाओ उतरती है और जियांग से कहती है कि रोबोट वॉरियर्स ने शहर पर अटैक कर दिया है। तभी उन्हें एक बड़ा सा शिप अपने ऊपर से गुजरते हुए दिखाई देता है, जिसे देख करके शाओ बोलती है कि ली का कंट्रोल रूम और रोबोट वॉरियर्स उस शिप के ऊपरी कमरे में है। जिंग कहता है कि यूवेन ने लेबोरेटरी पर कब्जा कर लिया है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो कहता है कि अब हमें सिर्फ ली पर अपना टारगेट रखना है, वो बच के नहीं जाना चाहिए। तभी उसे यूई का कॉल आता है कि वो कहता है मैंने टाइशाओ को खत्म कर दिया और काई वाई और येन यांग ने भी यंग मास्टर सन यून चंग को खत्म कर दिया है। काई वाई और येन चंग मेरे साथ में शिप पे मौजूद हैं। जियांग जिंग बोलता है कि तुम सब उसी प्लेन में हो, जिस पर यूई बोलता है कि हाँ, और मेरे ठीक सामने ली का प्लेन दिख रहा है। दूसरे शिप में एक गार्ड ली से कहता है कि एक प्लेन हमारी तरफ बढ़ रहा है, ली कहाँ है, उस पर तुरंत हमला कर दो। सारी गन यूई के प्लेन की तरफ मुड़ जाती है और फायरिंग चालू हो जाती है। तभी जियांग का पेट शिप को एक तरफ मोड़ देता है और हमलों से बच जाता है। नीचे शाओ कहती है कि शिप में ऐसी कोई गन नहीं जो इतनी रेंज की है, हमें किसी भी तरह से उस शिप पर पहुंचना होगा। वो दोनों अपनी डार्ट गन की मदद से शिप पर फायर करती हैं और रोप की मदद से शिप पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही ली के शिप से फायरिंग होती है, दूसरी शिप पर पहुंच चुका जियांग जिन एक आइस शील्ड बना करके उस हमले को नाकाम बना देता है। अपनी स्क्रीन पर ली ये सब देख रहा होता है। शाओ और जियांग जिंग काफी देर तक होने वाली फायरिंग से अपने शिप को बचाते हैं, पर कुछ देर बाद एक मिसाइल उनकी शिप से टकरा जाती है और उनकी शिप नीचे की तरफ गिरने लगती है। ये देखकर के ली खुश हो जाता है और बोलता है सो बैकवर्ड एयरक्राफ्ट। लेकिन तभी जियांग का पेट कुछ गन शॉट करता है, काफी सारे रॉब फायर होते हैं और वायर की हेल्प से ली के शिप में फंस जाते हैं और अब जियांग की शिप भी ली की शिप के साथ में पीछे पीछे आ रही होती है। जियांग जल्दी से सबको एस्केप बॉक्स की तरफ जाने का बोलता है, क्योंकि अब उनकी शिप ली की शिप से खींची जा रही होती है, वो कभी भी क्रैश हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि जियांग की शिप ली की शिप से टकरा जाती है, एक जोरदार धमाका होता है और अब ली की शिप भी जमीन की तरफ गिरने लगती है। तभी एक धमाके के साथ में एक मेटल का बड़ा बॉक्स जियांग की शिप की खिड़की तोड़ करके होटल के अंदर गिरता है, जिसमें जियांग, यूई, काईवाई और येन यांग और उसका पेट होता है, जो सेफली जमीन पर लैंड हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ ली का शिप बुरी तरह से जमीन से टकरा करके ब्लास्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो रोबोट सड़क पर दौड़ रहे थे, उत्पात मचा रहे थे, वो अचानक से रुक जाते हैं, जैसे मानो कि उनमें कोई खराबी आ गई हो। वहाँ जो लोग होते हैं वो रिलैक्स फील करते हैं और डिफेंस फोर्स के सोल्जर्स ली के गार्ड्स को अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यूवेन उन रोबोट्स को देख रहा होता है जो सभी अपनी अपनी जगह पर खराब होकर के स्टक हो चुके होते हैं। वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर सभी रोबोट्स एक साथ कैसे रुक सकते हैं अपने अपने जगह। अब हम देखते हैं कि क्रैश हुए शिप में से ली निकलता है, जो अभी जिंदा होता है। जब वो पलटता है तो देखता है सामने उसके सभी दुश्मन जियांग, यूई, शाओ, काईवाई और येन यांग के साथ में उसका पेट भी खड़ा होता है। ली बोलता है जियांग जिंग, क्या तुम समझते हो तुमने मुझे हरा दिया, और जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि क्या तुम आने वाले नए युग को रोक पाओगे। इस पर जियांग जिंग बोलता है नया युग तो कोर स्टोन की वजह से शुरू होगा। ये सही है कि कोर स्टोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर लिए हुए होता है। आखिर में सिर्फ इतना मैटर करता है कि वो किसके हाथ में है, वो हाथ जो सच्चे, ईमानदार और लोगों की मदद करने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि ली उन पर अपने सुपर पावर से हमला कर देता है, पर जियांग जिन उसी वक्त आइस शील्ड बना करके उस हमले को बेकार कर देता है। उसी वक्त होटल के बाहर ली के बड़े से स्टैचू से कुछ तो पावर वेब्स निकलती है और वो बड़ा सा स्टैचू टूट करके ली के ऊपर ही गिर जाता है
है और ली जुन युआन उसके नीचे दब करके मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूई, येंग यांग और काइवई मिलकर के दीवार पर एक बड़ा सा लोगो जो कि जियांग की को रिप्रेजेंट करता है लगा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शाओ आ जाती है और पूछती है कि ये क्या हो रहा है। वो लोग उसे बताते हैं कि यूवेन ने ये सिंबल उनके लिए बना करके गिफ्ट किया है क्योंकि यून सिटी में जियांग के डिवीजन फिर से रीओपन हो रहा है। शाओ उसे पूछती है जियांग जिंग कहाँ है। वो लोग बताते हैं कि वो बेसमेंट में है। बेसमेंट में हम देखते हैं कि जियांग जिंग निआन के पास बैठा है जो कि बेड पर लेटी हुई है। वो न्यूज में देख रहा होता है जिसमें यूवेन रिपोर्टर को बोलता है कि ये दंगे ली ग्रुप के द्वारा किए गए थे पर आखिर में चीज सच्चाई की हुई। तभी एक रिपोर्टर पूछता है कि इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है कि कुछ जियांगकीज ने भी डिफेंस फोर्स की मदद की। तब यूवेन जियांग जिंग के कहे शब्दों को दोहराता है कि जियांग की डिवीजन वो नहीं होते जिनमें एबिलिटी होती है, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब तक कि वो इंसान के रूप में है तुम्हारे अंदर होगी तुम भी एक जियांग की ही कहलाओगे। अभी वहाँ पर कमरे में शाओ भी आ जाती है। जियांग जिन उससे बोलता है कि सीनियर की का कहीं भी पता नहीं चला। शाओ बोलती है कि उस दिन के बाद में किसी ने भी उन्हें नहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ चले गए। जियांग जिन बोलता है पता नहीं कि अपने अंदर कितने राज छिपाए हुए हैं। शाओ पूछती है निआन की तबीयत अब कैसी है। तभी निआन आंखें खोलते हुए जियांग जिन का नाम पुकार रही होती है, अपने बड़े भाई का नाम। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो युआन एक ट्रेन में अपने हाथ में एक गजेट लेकर वहां बैठी एक लेडी के पास जाता है। वो लेडी उसे कहती है क्या तुम वो लाए हो, कि उसके हाथ में वो गजेट दे देता है और कहता है कि यून सिटी की प्रॉब्लम्स इस तरह से सॉल्व हो सकती हैं। उस गजेट में रोबोट्स वॉरियर की इंफॉर्मेशन होती है। वो लेडी उसे थैंक्स कहती है और कहती है कि नहीं तो हमें पूरी तरह से लीगल रिसर्च डाटा नहीं मिल पाएगा। हंसते हुए सीनियर की कहता है कि तो क्या ये हमारे वापस आने का समय है। वो लेडी बोलती है कि वापस आने के बाद में हम बहुत बिजी हो जाएंगे और इस जगह हमारी ये सीरीज खत्म हो जाती है विद सस्पेंस के साथ में। दोस्तों आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हमने न्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है और एक न्यू सीरीज भी जल्दी ही लेकर के आने वाले हैं, तो इसके बाद में उसको एंजॉय कीजिए और अपना पूरा सहयोग दीजिएगा।